जिंदगी में हम सबके साथ ऐसा होता है। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब किसी बड़ी ताकत की ज़रूरत महसूस होती है। तो आज हम बात करेंगे 2 रकात सलातुल हाजत की। ये एक ऐसी नमाज है जो हर मुश्किल में सुकून और रहमत का जरिया बन सकती है। जरा सोचिए, जब दिल पर बोझ हो, कोई परेशानी सता रही हो या कोई ख्वाहिश अधूरी सी लग रही हो, तो एक इंसान का दिल आखिर किसे पुकारता है? ये सवाल हम सभी से जुड़ा है ना? और इसका जवाब अक्सर दुआ में ही मिलता है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सलातुल हाजात, इसका सीधा सा मतलब है ज़रूरत की नमाज। ये एक बहुत ही ख़ास नफली नमाज है जो उस वक्त पढ़ी जाती है जब कोई ख़ास ज़रूरत आन पड़े, कोई मुश्किल हो या दिल किसी वजह से परेशान हो। कह सकते हैं कि ये अल्लाह से सीधे बात करने और दिल की बात रखने का एक ज़रिया है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रूहानी फ़ायदों की। देखिए, ये नमाज सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये दिल और रूह को एक बहुत गहरा सुकून भी देती है। देखिए, किसी भी नफली इबादत की तरह सलातुल हाजत हमें अल्लाह के और करीब ले जाती है। इससे गुनाह माफ़ होते हैं, रूह पाक होती है और सबसे बढ़कर दिल में एक गहरी शांति और सुकून का एहसास होता है। ये बात कितनी खूबसूरती से उस सुकून के एहसास को बयां करती है ना? जब एक इंसान अपनी सारी परेशानियां और ज़रूरतें अल्लाह के सामने रख देता है, तो फिक्र का बोझ एकदम हल्का हो जाता है और उस बेचैनी की जगह एक रूहानी ताकत ले लेती है। और सच कहूं तो यही इस नमाज की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भरोसे का एक अमल है। ये भरोसा कि कोई है जो सुन रहा है और वो सबसे बेहतर करने वाला है। बस इसी यकीन से दिल में एक अजीब सी रोशनी और सुकून उतरता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नमाज हमारी दुनियावी जिंदगी और रोजमर्रा के मामलों में कैसे मददगार साबित होती है, क्योंकि इसके फायदे सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि बहुत अमली भी हैं। इस हदीस से इस नमाज की अहमियत बिल्कुल साफ हो जाती है। ये हमें सिखाती है कि जब भी कोई ज़रूरत पेश आए तो अल्लाह से मदद मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले उसकी इबादत की जाए और फिर अपनी हाजत पेश की जाए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये अल्लाह से जुड़ने का एक बहुत ही सीधा और निजी रास्ता है। बीच में कोई पर्दा नहीं। बंदा जो भी कहता है अल्लाह उसे सुनता है, और जो कहा नहीं जा पाता, जो दिल में छिपा है, अल्लाह उसे भी जानता है। अक्सर होता है ना कि कोई काम बहुत मुश्किल लगता है या ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन इस नमाज की बरकत से ये देखा गया है कि वही काम धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ रही है और नए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सलातुल हाजत को आप दुआ से पहले की दुआ भी कह सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सीधे हाथ उठाकर दुआ मांग ली जाए, और दूसरा ये कि पहले अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़ी जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए और फिर हाजत रखी जाए। ये अमल दुआ की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो अब हम उस खास दुआ की बात करते हैं जो इस नमाज के बाद पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसे दुआ की कबूलियत की चाबी भी समझा जा सकता है। तो देखिए, इन अल्फाज में अल्लाह की बड़ाई और पाकी बयान की गई है, और दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ से करना ये दुआ के आदाब में से एक माना जाता है। और फिर इन खूबसूरत अल्फाज के बाद इंसान अपनी ख़ास ज़रूरत को अपने शब्दों में मांगता है। ये इल्तिजा सीधे दिल से निकलती है कि या अल्लाह, मेरे काम को आसान बना, मेरी रुकावटों को दूर कर और मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। तो मुद्दा ये है कि ज़रूरत कुछ भी हो सकती है, चाहे वो रिज़्क या नौकरी का मसला हो, रिश्तों में कोई परेशानी हो, या बस दिल का सुकून चाहिए हो। सलातुल हाजत हर ज़रूरत के लिए अल्लाह से मदद मांगने का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। क्या हो अगर वो मुश्किल जिसका हल ढूंढा जा रहा है, वो सुकून जिसकी तलाश है, या वो मदद जिसका इंतज़ार है, वो सिर्फ 2 रकात की दूरी पर हो?